Hello, good morning, friends. Welcome back in the PSPT subject. In the last lecture, we have already discussion about the what do you mean by step potential, what do you mean by touch potential. Okay, so step potential and touch potential is cover basically the theoretical part. Now we have go forward for the step potential and touch potential video. So हम वीडियो के थ्रू समझेंगे कि स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल क्या है जिसके कारण आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, आपको वो वीडियो में से आवाज नहीं सुनाई देगी लेकिन मैं आपको समझाता जाऊंगा उसका मतलब क्या है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है, देखो स्टेप एंड टच पोटेंशियल क्या है। सबसे पहले हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। तो बेसिक नॉलेज क्या बोलता है कि करंट जो फ्लो होता है ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। दूसरा दूसरा लॉ क्या है कि करंट ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ में से फ्लो होता है। ओके, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर से ही स्टेप एंड टच पोटेंशियल हमारा जो है बेसिकली डिपेंड करता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा ये आर वाई बी आपको दिख रहा है कि ये हमारा आर वाई बी कंडक्टर है और ये हमारा पोल है। ओके, अब इसमें हुआ क्या कि आर वाई बी में से एक फेज जो था वो टूट के जमीन के ऊपर गिर गया है। अब ये जमीन के ऊपर गिर गया, इसके कारण यहाँ पे ये जो हमारा अर्थ है उसके अंदर से सब कुछ करंट फ्लो होता रहेगा जब तक पावर स्टेशन में से या सब स्टेशन में से ये जो फेज है और वो हमारी लाइन बंद नहीं करते, ऑफ नहीं करते, तब तक यहाँ से ये करंट पास होता रहेगा और अर्थ होता रहेगा। ओके, तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा जहाँ पे टच हुआ है ये वायर, तो वो हमारा जो पॉइंट है वो जहाँ पे जितना वोल्टेज की लाइन होगी, ये मान लेते हैं कि 33 केवी की लाइन, तो यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर 33 केवी जितने वोल्टेजेस का हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा। और जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे ये लाइन से उतना वो वोल्टेजेस की वैल्यू कम होती जाएगी, मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे बताएगा। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मान लो कि कोई भी हमारा मान लो कि ये क्रेन जैसा कोई भी है, तो वो जा रहा है, तो वो बेसिकली ऊपर वायर को टच कर दी, तो ये टच हो गया तो डायरेक्टली इसमें से करंट पास होके अर्थ में चला जाएगा। तो ये हमारा टच पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो भी हमारा क्या होगा, इसमें से करंट होके पास होके डायरेक्टली अर्थ में चला जाएगा। ओके, वो जो मैंने आपको बोला, आपको दिखाया कि दूर जैसे जाते जाएंगे उतना वो उसकी पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, वो वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, यहाँ पे हायर वोल्टेजेस होगा जो यहाँ पे पड़ा है कंडक्टर ये, और जितना दूर जाएंगे उतना उसकी वैल्यू कम होगी। देखो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की उसने एक रिंग बनाई है, ये दिख रहा है आपको, ये रिंग जो है वो बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट की रिंग है कि यहाँ पे ये वायर टच हुआ इसलिए पहला जो सर्कल है वो है उसके ऊपर वोल्टेजेस की वैल्यू ज्यादा होगी। देन आफ्टर दूसरा सर्कल जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तीसरे सर्कल पे और कम होगी, चौथे सर्कल पे और कम होती जाएगी। ऐसे ही आप आगे जाते जाओगे तो वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। देखो यहाँ पे वो जो कंडक्टर ब्रेक हुआ है उसका वोल्टेज से 20 केवी मान लेते हैं। आगे जाएंगे जितना दूर होते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। देखो 18 केवी, 16 केवी, 14 केवी। ओके, जितना दूर होते जाएंगे उतना उसकी वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे आपको स्टेप पोटेंशियल की बात कर रहे थे, देखो जो मैंने आपको बताई कि कोई भी आदमी मान लो कि वो जो कंडक्टर टूट गया है उसके आसपास आ रहा है तो वो तो ऐसे ही जाने वाला है। तो देखो उसका एक पैर आपको दिख रहा है कितने पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर है, 14 केवी के ऊपर है, और दूसरा पैर उसका 16 केवी के ऊपर है। इसलिए दो पैर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 16 - 4, 2 केवी जितना डिफरेंस हुआ। तो ये जो 2 केवी के कारण उसकी बॉडी में से करंट फ्लो होगा।
तो ये जो उसके दो पेड़ के बीच में जगह आई, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और उसके कारण उसकी बॉडी में से करंट फ्लो हो गया। लेकिन ऐसा होता कि ये एक पेड़ आपका जो था 16 केवी के ऊपर है, वही पेड़ पहले वाला पेड़ है उसके साथ में होता तो उसके कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट नहीं हुआ होता, और दोनों पेड़ साथ में होते तो उसमें से बॉडी में से करंट पास नहीं होता होगा। ओके, तो ये आपको बता रहा है स्टेप पोटेंशियल के दो पेड़ों के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ पे वो आगे बता रहा है उसके कारण, और देखो 16 के और 14 केवी के ऊपर उसका पेड़ पड़ा है। ओके, वही बता रहा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। 14 और 12 दोनों के बीच में हमारा पोटेंशियल होता है, तो उसमें दोनों में डिफरेंस कितना रहेगा, 2 केवी का। यहाँ पे भी 16 और 14 के बीच में है तो भी हमारा जो रेजिस्टेंस के हिसाब से वो जो हमारा बॉडी के बीच में क्रिएट होगा 2 केवी का वोल्टेज इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसके कारण हमारी बॉडी में। अब देखो वो बता रहा है कि कैसे स्टेप पोटेंशियल से बचे, देखो कैसे बचने की कोशिश कर रहा है। आपने एक यहाँ पे वो रेबिट का एक वो एग्जांपल ले रहा है कि रेबिट आपने देखा होगा उसके जो पैर होते हैं वो कोई भी जंप करता है तो उसके दो पैर साथ में ही गिरते हैं, दो पैर साथ में गिरते हैं तो पीछे वाले भी पैर दो पैर वो साथ में आते हैं, तो वो कोई भी जंप करता रहेगा तो उसके दो पैर साथ में ही जंप होंगे, तो ऐसा होगा तो उसको शॉक नहीं लगेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसको आइडिया आया है कि स्टेप पोटेंशियल कैसे के हिसाब से कैसे बच सकते हैं। तो जैसे रेबिट जो होता है वो जंप करता है वैसे ही आदमी जंप करे तो उसके दो पैर क्या होंगे, साथ में ही गिरे अर्थ के ऊपर, और दो पैर के बीच में कभी डिस्टेंस ही ना रहे, तो टच स्टेप पोटेंशियल से बच सकता है वो। ओके, तो वो बता रहा है, देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है आदमी जो देखो जंप दे रहा है, तो वो ऐसे जंप करेगा तो स्टेप पोटेंशियल से बच सकता है। अब ये टच पॉइंट से जितना आप मान लेते हैं कि दूर होंगे उतना आपको जो होगा स्टेप पोटेंशियल के हिसाब से आप बच सकते हैं। तो 10 मीटर जितना दूर हो जाएंगे तो वो आपको शॉक जो है वो कम लगेगा या नहीं लगेगा। तो 10 मीटर का एक दिया गया है कि भाई 10 मीटर दूर रहने का जहाँ पे भी हमारा ये है, तो आपको वो ऐसे आप मान लो कि 20 केवी का ये पड़ा है, उसमें आपको पता चला कि 20 केवी का वायर गिर गया है, तो वहां से आप जल्दी से ऐसे जंप मार के आप 10 मीटर तक दूर चले जाओ तो आपको स्टेप पोटेंशियल से बच सकते हो। ओके, ये बता रहा है। दो पैर के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे वो दिखा रहा है। ओके, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा करना चाहिए। और टच पोटेंशियल दूसरा पॉइंट है हमारा। टच पोटेंशियल टच किसको करेंगे, तो वो तो सिंपल सी बात है कि ये वायर मान लो कि यहाँ पे ये बॉडी के अंदर टच हो गया, तो आदमी जैसे ही वो टावर को टच करेगा तो उसकी बॉडी में से करंट डायरेक्टली अर्थ हो जाएगा। ओके, तो वो तो टच पोटेंशियल के बारे में बात है, वो आपको पता है, यहाँ पे वही बता रहा है। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये टावर का स्ट्रक्चर है जो भी उसका, उसके ऊपर आपने बॉडी हाथ टच किया है तो वहां पे तो वोल्टेज मान लो कि 20 केवी की लाइन है तो 20 केवी होंगे, लेकिन आपका जो पैर है वो जमीन के ऊपर है, तो जमीन होती है या अर्थ होती है उसका पोटेंशियल 0 होता है, और आपका जो हाथ टच है वहां पे 20 केवी है, इसलिए डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस आपके आपका हैंड का है, फिंगर है वहां पे और अर्थ में दोनों के बीच में हो जाता है, इसलिए दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो डायरेक्टली करंट आपकी बॉडी में से अर्थ में फ्लो हो जाता है। ओके, तो ये बता रहा है वो टच पोटेंशियल के बारे में। ओके, तो ये हमारा है आज का वीडियो जो था हमारा स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल का, मैंने आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से समझाया कि ये था। ओके, तो आज हम इतना रखते हैं। ओके, आज के लिए आपको कोई असाइनमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन आप वीडियो ये देखना
तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल क्या है। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड